अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ एक खूबसूरत फलदार पौधे जिसका फल भी हम सबको बहुत पसंद है, जिसको हम बड़ी आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। इस फल के बेशबहा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इस पौधे की बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं है। तो ये है अनार का पौधा। तो चलिए इस प्लांट के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको हमारे चैनल पर पौधों के मुतल्लिक़, सब्ज़ियों के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहा करेंगी। तो ये है जी हमारा अनार का पौधा। इस पौधे की उम्र को 3 साल के करीब है। 2 साल पहले मैंने इसे लगाया था। ये पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है और जब आप इसको लगाते हैं तो लगाने के 1 साल बाद ये फल उठाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल जो आप सबके जहन में आ रहा होगा कि क्या हम इस पौधे को गमले में ग्रो कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, हम इस पौधे को गमले में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसको किसी शुरू से ही आप किसी बड़े गमले में लगाएं, मसलन 24 इंच के गमले में इसको लगाएं, तो उसमें ये बड़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। क्योंकि जितनी तेज़ी से ये पौधा ऊपर से बढ़ता है उतनी जल्दी से ही इसकी जड़ें भी फैलती हैं। इसलिए इसको बड़े साइज़ के गमले की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बड़े गमले का इंतखाब करें और कोशिश करें कि इसको मिट्टी के गमले में लगाएं या किसी काफ़ी बड़े ग्रो बैग के अंदर लगाएं। तो उसमें ये पौधा सरवाइव भी करेगा और आपको बड़ी मकदार में साल के बाद ही ये फल देना शुरू कर देगा। पहले साल तो इस पर कुछ कम फ्रूट आएंगे, लेकिन दूसरे साल से इसकी फ्रूटिंग की मकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम साइल मिक्सचर की बात करें तो पॉट में चूँकि मिट्टी कम ही होती है और इसलिए उस मिट्टी को वेल ड्रेन, सॉफ्ट एंड फर्टाइल होना चाहिए ताकि इसको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स उस मिट्टी से मिलते रहें और ये पौधा ग्रो करता रहे। तो मिट्टी में आप बाल मिट्टी भी ले सकते हैं या अपने गार्डन सॉइल ले सकते हैं। एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लें, एक हिस्सा बाल मिट्टी ले लें और उसमें एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का शामिल कर लें, तो उसमें इस पौधे को लगा दें। इस पौधे में फंगस का आने का काफ़ी ख़तरा होता है। इसलिए शुरू में ही आप उस मिट्टी के अंदर शामिल कर लें अपना नीम खली की 1-2 मुट्ठी नीम खली या कोई अच्छा फंजीसाइड उस मिट्टी के अंदर मिक्स कर लें ताकि ये पौधा फंगस से और इसकी जड़ें कीड़ों मकोड़ों से महफूज रह सकें। तो अगर हम सनलाइट की बात करें तो दूसरे फलदार पौधों की तरह इसको भी काफ़ी सनलाइट की ज़रूरत होती है, बल्कि उन पौधों से भी ज़्यादा इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखें मेरे लॉन में कितने सारे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इतने पत्ते किसी पौधे ने नहीं गिराए। इस पौधे के ऊपर तो आपको कोई पत्ता नज़र ही नहीं आ रहा होगा, बल्कि नज़र नहीं आ रहा, 1-2 पत्ते ही हैं, वो भी करीब जाके नज़र आते हैं। तो इसलिए इसको जितनी ज़्यादा सनलाइट में आप रख सकते हैं, अगर आपने गमले में लगाया है तो इसको कम से कम 8 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो उधर ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। तो इसलिए इसको जिधर भी आप रखें, टेरेस में रखें आप, बालकोनी में रखें या किसी जगह भी छत पर रखें,
तो ऐसी जगह पर इसको रखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सनलाइट मिले, क्योंकि सनलाइट से ये अच्छा ग्रो करेगा और इसकी नशोनुमा बड़ी तेज़ी से होगी और इसका फल भी ज़्यादा लगेगा। अगर कम सनलाइट देंगे तो इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और हमें फल भी कम मकदार में मिलेगा। तो अगर हम बात कर लें पानी की, तो इसको पौधे को गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसकी निस्बत सर्दियों में और मानसून के महीनों में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है। तो आपका गमले में पौधा लगा हुआ है या आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, तो उसकी महीने में एक दफ़ा लाजमी गुडाई वगैरह करें और गुडाई करने के बाद 2-3 दिन के लिए उसको हवा वगैरह लगने दें, धूप वगैरह लगने दें, ताकि मिट्टी इसकी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, तो फिर उसको पानी दें। अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो गमले में जब अगर तो लगा हुआ है पौधा, तो उसको हर महीने कोई ना कोई न्यूट्रिशन आप लाजमी दें, उससे इस पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। उसमें कोशिश करें गमले में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ही करें। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि इस वह पौधे की उम्र 25-30 साल तक हो सकती है। तो इसलिए अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो वो इसकी आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी को ख़राब कर देगा, उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज वगैरह को मार देगी वो फर्टिलाइज़र, और मिट्टी को भी सख्त कर देगी। तो इसी वजह से हमारे जो ज़मींदार हज़रात हैं वो भी अब केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसको हर महीने कोई ना कोई, कभी आप वर्मी कंपोज एक दे दें, कभी अच्छा गला सड़ा गाय का गोबर दे दें। इसकी पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए केले के छिलकों को खुश्क करके ग्राइंड करके या छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख लें, कभी वो दे दिया करें। किसी महीने आप इसको कोई बोन मील फर्टिलाइज़र वगैरह एक आध मुट्ठी दे दें, यानी कि गमले में इसको हर महीने किसी ना किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका पौधा ज़मीन में भी लगा हुआ है तो फिर भी हर 2 महीने के बाद इसको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र दें। अब क्योंकि अभी डॉर्मेंसी का पीरियड शुरू हो रहा है, तो ये देखें हमने अभी से पौधे की गुडाई वगैरह कर ली है। अब काफ़ी दिन इसकी मिट्टी को खुश्क होने देंगे। इसके बाद इस मिट्टी में हम कोई गोबर खाद 2-3 किलो ऐड करके फिर इसकी गोडी करके तो फिर इसको पानी देंगे और ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ शुरू करेगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे पौधे के साथ एक रॉड लगा हुआ है। आप भी गमले में भी आपका पौधा लगा हो तो इस तरह से जब नया पौधा होता है तो उसको किसी स्टिक वगैरह की सपोर्ट दे दें, क्योंकि बाज़ का जब बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी वगैरह आती है तो उससे बाज़ का पौधा टूट भी जाता है। ज़्यादा आंधी की ज़्यादा तेज़ हवा की वजह से अगर पौधा टूटे ना भी तो फिर भी ज़्यादा हिलने की वजह से उसकी जड़ें डिस्टर्ब होती हैं और बाज़ का पौधा ख़राब भी हो जाता है या उसकी ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें। जब ये पौधा अपनी ग्रोथ शुरू करेगा अब बहार के मौसम में, यानी 15 फरवरी के बाद, तो ये लश ग्रीन नज़र आएगा। फल के साथ साथ हमें ये बड़ी मकदार में ऑक्सीजन भी मुहैया करेगा
और वैसे भी हमारा लॉन, हमारा घर को ये बहुत खूबसूरत बनाएगा। अब ये पौधा जब अपने डॉर्मेंसी के पीरियड में नहीं होता तो 8-9 महीने इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। हाँ, कभी कभी इसकी जब इसका फल उतर जाता है तो उसके बाद इसकी को थोड़ी बहुत प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। तो वो जब टाइम आएगा तो तब इसकी प्रूनिंग के मतलब भी आपसे वीडियो शेयर करेंगे। तो अ, आप भी इस पौधे को लगाएं। अगर जगह है तो ज़मीन में लगाएं, अगर जगह नहीं है तो आप किसी बड़े पॉट में इसको लगाएं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।